हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो पढ़ते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। और अगर आज की रिएक्शन वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके। तो आज की ये कहानी दो दोस्तों की है जो मुझे मेल पे शेयर की गई है। अमेजिंग सी ये स्टोरी है और डरावनी है काफ़ी। एंड मतलब दोस्तों के साथ में जब ये किस्से होते हैं ना तो डरावने से ज़्यादा ये फनी बन जाता है। कुछ टाइम बाद जब आप याद करते हो उस चीज़ों को तो लगता है कि यार क्या बकचोदी, मज़ा आ गया था, भूत देखा अपन ने, तो ऐसा हो जाता है। तो वो वाला सीन है थोड़ा सा। मेल पे ही मैं ये चीज़ पढ़ पा रहा था, वो उनके वर्ड्स लिखे हुए थे लेकिन मुझे सुनाई दे रहे थे उस तरह से। खैर, तो ये स्टोरी है दो लोगों की। एक का नाम था अक्षय। अक्षय ए बंदा है, बी बंदा जो है उसका नाम है राहुल। सो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि राहुल और अक्षय कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार जब छुट्टी आई तो दोनों ने डिसाइड किया कि कार थी एक्चुअली अक्षय के पास में, तो दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों बाय कार जाएंगे अपने घर जो था एमपी में। तो वो लोग रात को निकले, लेट नाइट, सारा एकदम मजे वजे करके पूरे दिन घूम के 2 महीने बाद आने वाले थे बाद में वो लोग वापस। तो घूम घाम के सोचा कि भाई रात को ड्राइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 बजे निकले कोटा से एमपी। अब कौन सी जगह मुझे नहीं पता। निकल तो गए रात के टाइम, ठंड का मौसम था, एकदम कोहरा जम रखा था, बगल में क्या है ये भी नहीं दिख रहा, इतनी ठंड थी। निकले रात को 12 से 1-2 बज गए। हाईवे है, कौन सा हाईवे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। कोई गांव था, गांव पास करके एक हाईवे आया था जो एकदम सुनसान सा हाईवे था। अगल बगल में गाड़ियां नहीं दिख रही थी, आधे घंटे से उनको गाड़ी नहीं दिखी थी, मुश्किल से एक साइकिल भी नहीं दिखी थी। तो वो लोग जा रहे थे बस कार से, अपना ठंड का मौसम था, अंदर हीटर ऑन कर रखा था गाड़ी में और जा रहे थे। कभी मत करना। अक्षय गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राहुल बगल में बैठा था। दोनों जा रहे 2-2.5 घंटे हो गए और रात के 2:30 बजे के आसपास। अब राहुल को नींद आ रही है लेकिन अक्षय मना कर रहा है सोने के लिए, क्योंकि भाई सो गया तो भाई वो बोर हो जाएगा, फिर गाड़ी चलाता है तो उसको भी नींद आ गई, क्या पता ठुक जाए गाड़ी। तो कहता है कि भाई तू सो मत, जगता रहे, मेरा साथ दे, साथ निभाना साथिया। तो राहुल कहता है ठीक है भाई। अब दोनों जा रहे हैं, बढ़िया रेडियो पे गाने बज रहे हैं, रात के 2:30-3 बज रखे हैं, ठंड का मौसम है, कोहरा जमा हुआ है, अगल बगल में शीशों पे धुंध जमी हुई है, एकदम कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा पास में ही क्या है वो भी नहीं दिख रहा, इतनी ठंड है, सिर्फ हेडलाइट से जितना दिख रहा है उतना ही दिख रहा है। अब वो लोग जा रहे थे कंटिन्यू। अचानक से फिक्स 2:35 पे मुझे बताया ये चीज राहुल ने, 2:35 हुई थी, उसने चेक ही किया था अभी आगे डैशबोर्ड पे, और 2:35 हुई थी और गाड़ी जा रही थी। सडनली उसको दिखा कि बीच हाईवे पे, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, मिडल ऑफ द हाईवे, जहाँ पे कोई नहीं जाता आता जा रहा, अभी मतलब गाड़ियां आ जा कर ही नहीं रही, वहां पे बिना किसी व्हीकल के एक लड़की फ्रॉक पहन रखी है, नॉर्मल सी लड़की है, वो थोड़ा दूर से दिख रही है, हेडलाइट से दिख रही है कि दूर एक लड़की है। इतना डिस्टेंस है कि गाड़ी जब तक पास हो जाएगी उसके बाद वो निकलेगी, मतलब गाड़ी उसके पहले पास हो जाएगी, इतना डिस्टेंस पे वो थी। ये आ रही है लड़की, दिखी उनको, ठीक है। इनको सडनली दिमाग में तो आया आधे सेकंड के लिए कि यार ये लड़की रात को, आधी रात को यहाँ पे क्या कर रही है हाईवे पे। पहले ये सब दिमाग में नहीं आया कि भाई भूत हो सकता है, ये सब उन्होंने ये सोचा कि आधी रात को यार कोई भी देखेगा कि भाई आधे सेकंड के लिए ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ना कोई व्हीकल है ना कोई, और पैदल जा रही है यूं बाहर रोड की आउटसाइड से, समझ रहे, आउटर साइड से अच्छा एंटर कर रही है हाईवे के बीचों बीच। तो अब ये पास हो रही है, इनकी गाड़ी पहले निकल जाने वाली थी, इतनी स्पीड में थी कि पहले इनकी गाड़ी निकल जाएगी, बाद में वो निकलती, वो बहुत दूर थी इतना। इनकी गाड़ी जैसे आगे जाती जाती है, उस लड़की की शक्ल इनको क्लियर थोड़ी बहुत दिखने लग जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे चल रही है एंड जैसे ही इनकी गाड़ी पास में पहुंचती है, ये लड़की बस हार्डली 10-20 मीटर का डिस्टेंस होगा, वो लड़की इतनी स्पीड में पास हो जाती है इनकी गाड़ी के आगे से, फ्लैश की तरह। इनको यकीन सा नहीं होता कि ये क्या हो गया, इतनी तेज कोई भाग कैसे सकता है। उनके सामने वो लड़की, गाड़ी के सामने कम से कम 100-110 की स्पीड होगी गाड़ी की, सुक करके निकल जाती है और आगे जाके रुक जाती है वो लड़की, और वहां जाके खड़ी हो जाती है। अभी गाड़ी सुक करके निकल गई उस लड़की के आगे से। दोनों एकदम हड़बड़े से हो गए कि ये क्या हुआ, ये कैसे भागी, लड़की थी या क्या जानवर था, क्या था। तो देखने के लिए उनने थोड़ा शीशा खोला और साइड मिरर में चेक करने लग गए। और साइड ग्लास इसलिए खोला क्योंकि वो कोहरा जम रखा था तो साइड में विजिबल नहीं था। तो साइड मिरर में चेक करने के लिए उन्होंने जैसे ही देखा, उनको दिखा पीछे जो लड़की है, जस्ट थोड़ा तुरंत खोल दिया था उन्होंने शीशा, पीछे लड़की है, उस लड़की ने जस्ट उनको ऐसा करके पलट के देखा उसी शीशे में। जैसे ही उनकी नजर उस शीशे पे पड़ी, पीछे की जो लाइट होती है, रेड लाइट ब्रेक की होती है, उन्होंने थोड़ी स्लो की थी तो ब्रेक की लाइट थी, ब्रेक की लाइट से उसके मुंह पे वो लाइट पड़ी लड़की के, और इन दोनों की नजर उस शीशे पे पड़ी जिससे वो लड़की पीछे दिख रही थी। और वो लड़की, उसने एकदम से ऐसा करके सीधा शीशे में देखा, शीशा तुरंत पटाख से टूट गया। आधे सेकंड के अंदर ये सारी चीजें हो गई। हाईवेज पे आमतौर पे इस तरह के एंटिटीज मिलने का चांस बहुत ज्यादा होता है जो आपकी जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। एकदम से गाड़ी निकली, उन्होंने शीशा खोला, शीशा में चेक किया तो पीछे उसने यूं करके देखा, पटाख से शीशा टूट गया। शीशा टूटने से पहले लेकिन वो जो आधे सेकंड का लुक था वो इन दोनों के दिल में बैठ गया।
इनका दिल दहल गया। अक्षय तुरंत बोलता है जल्दी कांच बंद कर, शीशा बंद कर। राहुल तुरंत से एकदम शीशा बंद करता है और दोनों की धड़कन एकदम तेज हो गई। ये भगवान, ये क्या देख लिया। राहुल बोला भगा भगा जल्दी भगा, ये क्या जल्दी भगा जल्दी भगा जल्दी भगा। अब भगा रहे अक्षय बोला भगा रहा भाग, लेकिन चुप हो जा भाग रहे, चिल्ला रहे दोनों। दोनों की सांसें एकदम तेज हो गई। ये क्या देख लिया हाईवे पे, मिडल ऑफ हाईवे जहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, बस उनको ऐसी चीज दिख गई और उनका शीशा अपने आप फूट गया जैसे ही उस बंदे ने उनको लुक दिया उस शीशे में। राहुल ने आधे सेकंड में जितनी झलकी देख पाया था उसने बताया कि आंखों के अगल बगल पूरे काले धब्बे थे, जैसे कोई सालों से ना सोया हो। 10-15 दिन ना सो तो कैसे काले गड्ढे हो जाएंगे, कुछ सालों से ना सो तो कैसा हो जाएगा एकदम काले। ऐसी आंखें काली थी, इतना ही देख पाया वो, एकदम से कर गए। आधे सेकंड का जितना विजुअल मिला, एक तो अंधेरा सा था ही वैसे। अब ये पैनिक में फुल डरे हुए हैं, गाड़ी भाग रही है, फुल स्पीड में भाग रही है, दोनों की सांसें फुली हुई है। अचानक से इतने में उनको आवाज आती है, इनके गाड़ी के पीछे जो डिग्गी होती है वहां पे एकदम से मुझसे कुछ किसी ने हाथ मारा हो या फिर कोई चीज जोर से आके गिरी हो, वैसी आवाज। ये आवाज सुन के और ज्यादा दोनों की फट जाती है ना। राहुल तो रो ही देता है कि भाई जल्दी भगा ले, प्लीज बचा ले, भगवान जय माफ कर, एकदम रोने लग जाता है। अक्षय थोड़ा सा संभालता है, गाड़ी भगाता है। मैं बोलता चुप हो जा यार, तू मेरे को और डरा रहा है, चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, कुछ गलत होगा, वहम होगा हमारा, कुछ नहीं है, चुप रहे। कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो थम करके आवाज आती है, दोनों को समझ तो कुछ आ गया था। सबकॉन्शियस ऑलरेडी उन्होंने ये चीज देखा है, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि ये चीज उनके अगल बगल चल रही है। और साथ में ऐसी आवाज आ गई आउट ऑफ नोवेयर, ऊपर से कहां से क्या चीज गिरी, कैसे आवाज आ सकती है पीछे, किसी ने से मारा हुआ है वो चालू गाड़ी में। अब अक्षय को भी पता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, बस गाड़ी फुल स्पीड में भगाने की कोशिश कर रहा है। राहुल बोल रहा है भगा। सडनली गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि अक्षय ने गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं की है। और राहुल जैसे ही देखता है गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो 30-40 हो गई, वो चिल्लाता है तू पागल है क्या, स्लो क्यों कर रहा है, भगा ना भगा। राहुल को डर लग रहा है कि भाई कहीं अक्षय के अंदर ही तो नहीं आ गया कुछ, क्योंकि अक्षय रिएक्ट भी नहीं कर रहा, वो बस रेस दे रहा है। राहुल कहता क्या हो गया, भगा अलग क्यों कर रहा है, ऐसे ही बंद डरा भाई, तू कुछ कर रहा है, तू प्रैंक कर रहा है क्या। अक्षय कहता है कैसा प्रैंक करूं, मैं तेरे सामने गाड़ी चला रहा हूं यार। तो राहुल ने कहा तू 5वें गियर में लगा ना, यू क्यों ऐसे कर रहा है तू। राहुल कहता ऑलरेडी 5वें गियर में है, मैंने फुल रेस दी हुई है, पता नहीं ये गाड़ी आगे बढ़ ही रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रेक दबा रखी हो किसी ने। ब्रेक के साथ आप रेस दबा दे तो कैसे चलती है गाड़ी एकदम से घिस घिस के, ऐसा लग रहा है किसी ने हैंड ब्रेक ही दबा दी, लेकिन जबरदस्ती में घिस घिस के चला रहा हूँ। 5वें गियर में फुल स्पीड में गाड़ी 30-40 पे कैसे चल सकती है। दोनों शॉक में थे कि ये हो कैसे गया, ऐसा लग रहा है कोई पीछे से गाड़ी खींच रहा है, किसी ने हाथ मारा और हाथ से बस गाड़ी खींच रहा है, उनको आगे जाने नहीं दे रहा। और पीछे पूरा फॉग जमा हुआ है, चारों शीशों में पूरा फॉग जमा हुआ है, उनको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ फ्रंट शीशे से दिख रहा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने वो साफ कर रखा है गाड़ी के अंदर से। अब इनकी गाड़ी भाग रही है फुल स्पीड में, जितना भगा सकता है भगा रहा है, सोच नहीं रहे, कान ठंडे पड़ गए दोनों के, भग रही है गाड़ी। अचानक से इनको सामने साइन दिखता है, टिंग 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 बीप हो रहा है उनके डैशबोर्ड पे कि पेट्रोल कम हो गया है, गाड़ी में फ्यूल लो है। ये देख के दोनों को गुस्सा नहीं आता, दोनों अचंभे के मारे मर जाते हैं कि भाई अभी तो हम फुल टैंक करवा के आए हैं। लिटरली कोटा से निकलते वक्त वो लोग 4,500-5 हजार का फुल पेट्रोल भरा के आए थे, पूरी टंकी फुल करा के आए थे। सामने ये चीज कैसे दिख सकती है कि पेट्रोल खाली हो गया है, ये एक बार एमपी जाके वापस आ जाएगी, इतना पेट्रोल है। अब दोनों की अकल के 12 बज चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है चीजों की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये चीजें हो रही है। और कहीं गाड़ी रुक गई बीच में तो इनके साथ क्या होगा इनको पता ही नहीं है। गाड़ी चलते हुए जब ये सब हो रहा है तो गाड़ी रुक गई, फिर क्या ही होगा। राहुल को इतना डर लग रहा है कि वो आगे का जो शीशा होता है उसमें भी नहीं देख रहा कि पीछे कुछ दिख जाए, कहीं गलती से गाड़ी के पीछे कोई बैठा हो, गाड़ी के पीछे से मुड़ के भी नहीं देख रहा, बैक सीट पे कुछ दिख जाए, वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा, डर रहा है गाड़ी के अंदर बैठने से भी कि भाई पता नहीं, इनके तो भाई कुछ बॉडी वॉडी लेना देना है नहीं, कहीं भी घुस जाती है मार देगी। इनके घर पे तो बाप भाई भी नहीं है। खैर मजाक था। अब भाई दोनों की और ज्यादा फट रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि अब करे क्या। गाड़ी जितनी हो सके भगाने के अलावा और कोई चारा है नहीं, ऑलरेडी भगा रहे थे लेकिन 40 से आगे बढ़ नहीं रही अब स्पीड। 15 मिनट वो लोग बस यही करते हैं, कुछ चारा नहीं सोचता, दोनों चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे, बस याद कर रहे भगवान को, दिमाग में नाम ले रहे हैं, भगा रहे हैं। अक्षय तो कुछ देख नहीं रहा, बस रोड दिख रहा है उसको, सामने जो भी आया उड़ गया, बस आज उड़ा देगा, वो रुकेगा नहीं। बोलता भाई मैं सोच के बस भगा रहा था कि कुछ भी आया, इंसान जानवर कुत्ता बिल्ला उड़ा दूंगा। गाड़ी भगा रहा है। राहुल प्रे कर रहा है, आंख बंद कर रखे, सो चक्कर से आ रहा है। सडनली उनको दिखता है कि पास में ना दूर से ऐसे लाइट जलती हुई दिख जाती है। राहुल कहता है यार वो लाइट ना वहाँ पे कोई इंसान या फिर कुछ हो सकता है। अक्षय कहता है 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करता हूँ, आगे जाकर देखते हैं। गाड़ी भगाते हुए ले जाता है, वहाँ पे जाकर थोड़ी स्लो करता है, देखता है मंदिर है। दोनों 1 सेकंड नहीं सोचते मंदिर के पास जाने से, और मंदिर के आगे जाके गाड़ी वहीं पार्क करते हैं, लॉक होती है गाड़ी, ऑलरेडी पार्क कर देते हैं, थोड़ी सी लाइट वहाँ पे आ रखी होती है।
और बस रात की सांस लेता है कि बस मंदिर है तो कोई ना कोई तो आएगा जाएगा यहाँ पे, या फिर नहीं भी आएगा जाएगा तो कोई पास होगा तो हम लोग पूछ लेंगे, क्योंकि साइड में से एक गली भी जा रही थी अंदर से, ठीक है, हाईवे के बगल से, क्या पता किसी गांव के लिए जा रही हो, तो उन लोगों को लगा कोई भी आएगा जाएगा तो पूछ लेंगे कि पेट्रोल पंप नियर में है कहाँ पे। बस बैठे हैं, गाड़ी बंद कर रखी है, उनको एसी की जरूरत तो थी नहीं कि गाड़ी चालू करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी ठंड बहुत थी, जैकेट पहन रखा, दोनों कांप रहे हैं, ठंड है, ऊपर से चीज देख ली, कांप रहे पूरे, दांत पूरे, आवाज आ रही है दोनों की एक दूसरे की, कांप रहे, बस कुछ नहीं हो रहा, सामने देख रहा है, कोरा कोरा दिख रहा है, चारों तरफ शीशों पे कोरा है। राहुल अचानक से बोलता है कि यार मुझे ना सुसु लग रही है। अक्षय कहता मेरे मुंह में मुद्दे लेकिन तू बाहर नहीं जाएगा। ये कहता भाई बाहर तो जाना पड़ेगा, मैं मुद्द दूंगा यहाँ पे, गलती से नहीं होगा मेरे से, ऐसे नहीं कर सकता। अक्षय कहता अरे ऐसे नहीं पॉसिबल है, पागल है कि मर जाएंगे हम। राहुल कहता तू मेरे साथ चल ले प्लीज, चल ले भाई, बाहर चल ले। बोलता कि नहीं मैं नहीं जा रहा, तुझे जो करना है कर, मैं नहीं जा रहा। ऊपर जाके बोलता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा कि मुताते हुए मर गया मैं किसी को। बोलता मैं नहीं जा रहा, कुछ भी हो जाए। राहुल कहता भाई बहुत जोर से मुंह लग रहा है, प्लीज भाई प्लीज हेल्प कर दे भाई। अब इतना जोर का मुंह था, मर्दों को पता होगा मूत के आगे भूत की कोई औकात नहीं है। कोई औकात नहीं है। राहुल ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ भाई। अक्षय कहता क्या 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 बोल रहा है, तू पागल है क्या? कहता कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, एक काम कर रिस्क लेता हूँ, हम वैसे ही बहुत दूर आ गए, मंदिर के पास है, मंदिर के थोड़ा सा आगे जाके हेडलाइट जहाँ तक जा रही है वहाँ पे जाके मैं मुतता हूँ पेड़ के पास, तू हेडलाइट चालू रख, और मुझे कोई भी दिक्कत होगी, इश्यू होगा, कोई भी आवाज आई, कुछ भी होगा, मैं दोनों हाथ से ऊपर कर दूंगा, तू समझ जाना, तू भागते हुए मेरे को बचाने आ जाना। अक्षय का मन तो नहीं था लेकिन क्या ही कर लेगा, अब गाड़ी में उतारने से अच्छा तो ठीक है, बोलता जा मैं गाड़ी में बैठा हूँ और बस जा, मैं इधर से तेरे को देख रहा हूँ। इन दोनों का प्लान फिक्स हो गया। राहुल उतरता है, गाड़ी से उतरा, दरवाजा बंद हुआ, आगे से निकला, हेडलाइट जो बीम लाइट ऑन कर रखी है उससे दिख रहा है वो जाते हुए, मंदिर से थोड़ा सा आगे गया, वहाँ पे पेड़ के पास जाके अब अक्षय की आंखों के सामने वो उल्टा मुड़ के सुसु कर रहा है, वेट कर रहा है बस जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, इसके हाथ दोनों खड़े ना हो जाए, बस सुसु करके जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। वो देख रहा होता है कि वो सुसु कर रहा है, इतने में ही ये आगे ड्राइविंग सीट पे है, पीछे की सीट पे लेफ्ट साइड में जो विंडो होती है वहां पे एकदम से नॉक होता है, इसका कलेजा बैठ जाता है एकदम से। वहां से आवाज आती है भाई भाई जल्दी खोल भाई जल्दी खोल, मर जाऊंगा मैं, जल्दी खोल दे। और ये आवाज और किसी की नहीं, राहुल की होती है। अक्षय एकदम फ्लिप हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, राहुल मेरे सामने मूत रहा है अभी, ये आवाज किसकी है? वहां पे राहुल एकदम भाई खोल दे, मर जाऊंगा, तो पागल है क्या, जल्दी खोल भाई जल्दी खोल। और उसको कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि धुंध जमी हुई है, आवाज राहुल की है, धुंध जमी हुई है, बाहर कौन नहीं दिख रहा, बस चिल्ला भाई 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 खोल दे भाई प्लीज, बाहर जाएगा मर जाऊंगा भाई प्लीज खोल दे। अक्षय कहता तू कौन है, पागल है क्या, तू तो सामने मूत रहा है। यहाँ से चिल्लाता है अरे कौन मूत रहा है, खोल दे, वो मार देगी मुझे, वो आ रही है जल्दी खोल भाई खोल दे, मर जाऊंगा। ये चिल्ला रहा है, अक्षय को समझ नहीं आ रहा, वो सामने देख रहा है, यहाँ से चिल्ला रहा है राहुल ना, सामने सुनाई दे रहा है और ये कंटिन्यू चिल्ला ही रहा है। राहुल एक और बार चिल्लाता है भाई खोल दे, वो आ गई। चिल्लाते हुए ऐसा लगता है कि उसको कोई घसीट के सौ करके ले गया। इतना कम था ऑलरेडी जो अक्षय ने ये और सुन लिया। अब अक्षय ऑलरेडी अंदर बैठा था, ये होने के बाद वो बस एक टक सामने देखे जा रहा है, गाड़ी लॉक्ड है, सामने देख रहा है कि ये जो सामने बंदा है, ये जो मूत रहा है, वो जब मुड़ के आएगा तब मैं क्या करूंगा, क्या ये अभी जो गया ये करता हुआ ये असली वाला था, या फिर ये जो मूत रहा है गधे की तरह ये है। सामने से राहुल पैंट वैंट चढ़ा के आखिरी बूंदे दो निकाल के आ रहा है, उल्टा मुड़ता हाथ मसल के ऐसे 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 सामने चलते चलते नॉर्मल आ रहा है एकदम ठंड में, ऐसे करते करते वो आ रहे चलते चलते, और यहाँ से अक्षय बस उसको एक टक ऐसे देखे जा रहा है। राहुल आता है गेट के पास, बोलता है भाई गेट खोल। अक्षय कुछ नहीं बोलता, राहुल बोलता है भाई गेट खोल भाई। अक्षय गेट नहीं खोलता। राहुल को लगता है अक्षय में आ गया है। राहुल साइड के शीशे से आगे के शीशे पे आता है जहाँ से विजिबल था अक्षय, वैसे करके देखता है भाई कि आंखें वांखें ठीक है, क्या सीन है, आगे से चौंकता है भाई भूत बन गया क्या तू। वहां पे अक्षय कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, बस उसको घूरे जा रहा है। राहुल की फटली बीच हाईवे पे एकमात्र उम्मीद थी उसके पास अक्षय, वो भी गान फाड़ रहा है, घूर रहा है उसको, ये चिल्ला रहा है भाई ऐसे मत कर प्लीज भाई ऐसे मत कर, डरा रहा है तो मत डरा भाई प्लीज यार, ले अंदर ले भाई प्लीज भाई अक्षय भाई। अब राहुल को भी यह है कि उसका दोस्त है, जाने नहीं देना उसको, है तो दोस्त ही, उसको ऐसे थोड़ी मरने देगा, जो भी होगा भागेगा कैसे, वो तो चाह रहा था एक बार कि भाग जाए, जो बगल में गली है वो मंदिर की वहां से, पर अक्षय अब दोस्त है और अक्षय घूरे जा रहा है, उसको पता नहीं क्यों घूरे जा रहा है और सडनली वो घूरते घूरते एकदम से लेफ्ट साइड में अपना जो गेट होता है उसको धक्का मार के खोलता है, बोलता है बैठ जल्दी अंदर बैठ। राहुल इधर उधर देखता है कि क्या करूं भाई, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, बैठता है, जैसे ही बैठता है फटाफट चक से गेट आराम करके बंद करता है, लॉक कर देता है। राहुल एकदम से भाई मारियो मत भाई प्लीज भाई, जो भी है भाई, जय भगवान। अक्षय कहता भाई सुन जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन भाई, बिल्कुल सेफ नहीं है, भागता है यहाँ से। राहुल कहता कैसे भागेंगे, तो पागल है क्या, पेट्रोल नहीं है,
अक्षय कहता कैसे ही भागता है, अभी जो मेरे साथ हुआ है तो मैं तेरे को बताऊंगा तो तू दूसरी बार मुंह देगा। तब अक्षय बताता है उसको इंसिडेंट, ये वाला नहीं जो अभी उसके साथ हुआ, जो गेट बजाया राहुल ने और उड़ गया, ये इंसिडेंट बताता है वो वाला जो अभी तक आपको भी नहीं पता। जब वो घूर रहा होता है सामने से, ऑलरेडी डरा होता है कि सामने से राहुल चलता हुआ आ रहा है, राहुल चलता हुआ आ रहा होता है और अचानक से नोटिस करता है कि एक लेडी, माफ कीजिएगा, लेडी की एक फिगर, पूरी आकृति बनी हुई है ऐसी, ब्लैक शैडो, ठीक है, उसके जस्ट पीछे बहुत ऊंचा, सपोज वो ऐसे चल रहा है तो इसके पीछे इतना हवा में एक लेडी कंटिन्यू उसके पीछे पीछे आ रही है। और ये चीज राहुल को नहीं पता, अक्षय बस उसको देखे जा रहा है और जितना टाइम भी वो इधर उधर हो रहा था, राहुल खटखटा रहा था, वो उसके ऊपर ऐसे ही है। 10 मिनट जब उसने खटखटाया था वो उसके ऊपर ही थी कॉन्टिन्यूसली, और जैसे ही वो लेडी अचानक से सुक करके आधे सेकंड में ऐसे उड़ के गई जंगल की ओर, मिली सेकंड्स में, तुरंत इसने गेट खोला और राहुल को अंदर लिया। जब ये चीज अक्षय बताता है राहुल को, एक्सपेक्टेड था कि राहुल की फटेगी, लेकिन राहुल की जो फट रही थी ऑलरेडी कि भाई भगा ले, चल ले यार यहाँ से, ये वो ऑल ऑफ सडन वो बोलता है कि भाई काम कर, गाड़ी भगा ले, काम कर। अक्षय कहता गाड़ी पेट्रोल नहीं है, भगा तो लेंगे अपन, बट पेट्रोल कहाँ मिलेगा यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये एकदम से अपना हाव चेंज करता है, बोलता कि भगा भगा कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कहता भाई नहीं है पेट्रोल। अचानक से राहुल गुस्सा हो जाता है, तू पागल है, गाड़ी भगा ना, भगा गाड़ी, पेट्रोल है उसमें, पागल है कि तू, पेट्रोल है उसमें। अक्षय कहता पेट्रोल नहीं है तो पागल है, दिमाग खराब है कि, 15 देखा तो था, अभी अभी वहां से आ रहे हैं हम, गाड़ी रोकी थी क्यों, पेट्रोल नहीं है इसलिए। राहुल चिल्ला तू पागल है क्या, पेट्रोल है उसमें, चालू तो कर। एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया बिना किसी बात के। अक्षय कहता अबे नहीं है पेट्रोल, ये चालू कर, ले चालू करते ही सामने पेट्रोल फुल। जब ये चीज देखता है अक्षय, उसकी आंखें चुड़ैल से भी ज्यादा फटेली हो जाती है, तो यकीन नहीं होता भाई कॉन्टिन्यूसली ये चीजें उसके साथ हो रही है। अब वो खुद इसका पार्ट बन गया है और मेरा दोस्त ये जो है, अब इसको कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा तो है। उसको जो दिखी हुई थी उड़ के चली गई, वो गई नहीं है, प्रैंक करके घूम के उसी के अंदर आ गई है, और अभी करंटली वो उसी की गाड़ी में है। ना ये उसको बाहर भगा सकता और ना ये खुद बाहर भाग सकता, कहाँ जाएगा, मंदिर के पास खड़ा है, सबसे सेफेस्ट प्लेस उसको यही लग रही है, लेकिन राहुल इसको कह रहा है भगा। हल्की सी उसकी आवाज भारी हो गई है, पता नहीं क्यों उस वक्त अक्षय को फील होता है कि ये जो कह रहा है फिलहाल वो चीज करता हूँ बेटर रहेगा मेरे लिए। अभी वो 50-50 था कि ये पक्का इसके अंदर कुछ है या नहीं, पर उसको ये श्योरिटी ऑलमोस्ट हो गई थी क्योंकि पेट्रोल अभी भी देखा था, और जिस तरह से वो गुस्सा होकर बोल रहा था कि पेट्रोल है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, वो बस वहां से वहां जाके आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो गई और अचानक से सही होकर फिर गुस्सा हो गया, और अब वो बोल रहा है कि भाई पेट्रोल है, उसको पता कैसे चला कि पेट्रोल है अंदर। अक्षय ने गाड़ी स्टार्ट किया, वो भगा रहा है, ठंड के मौसम में जा रहे दोनों। अचानक से राहुल गाने गाने लग गया, चिल गाने गा रहा है, अचानक से रेडियो शुरू कर दिया और गाने सुन रहा है। अब गाने चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अक्षय का मन कर रहा है इसका सर दे मारूं डैशबोर्ड पे, लेकिन समझ आ रहा है फिर कि अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसको क्लियर था बहुत कि ये वो नहीं है, ये उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि इतना चिल, इतना कुछ होने के बाद वो हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल जितना फट्टू था ये पॉसिबल नहीं है। वो सोचता रहता है चलाते वक्त 10-15 मिनट कंटिन्यू वो उसी एंटिटी के साथ में गाड़ी में जा रहा है, बस बह रहा है, फुल स्पीड में जा रहा है। वहां पे से राहुल वो बोल रहा है कि चल चल भगा, फुल स्पीड में भगा, क्या है भगा भगा। आवाज डार्क होती जा रही है उसकी, ये भगा रहा है, ये एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि हाँ भगा तो रहा हूँ भाई, हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसको बस ऐसा है कि कुछ आइडिया दिमाग में आ जाए, मैं यहाँ से सेफ निकल जाऊँ। भगा रहा है गाड़ी, एक गाड़ी भी पूरे हाईवे पर उनको दिख नहीं रही, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। ये सोच रहा है कि क्या करूँ। अक्षय चेक करता है, मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट से वो डरता है, नहीं आग से डरता है, लाइटर मेरे पास है, जला दूंगा इसकी मूंछ, जला दूं क्या, दाढ़ी जला दूं, ये जलेगा, मर जाएगा तो मेरा दोस्त भी तो है, ये क्या पता इसकी बॉडी है और आत्मा किसी और की है, या फिर ये पूरा ही छला हुआ है, कहीं मेरी गाड़ी जल गई तो मैं ही मर जाऊंगा, क्या पता। आज तक लोग चूतिया बना रहे हो, आग से बहुत डरता है, कहीं वो मेरे को ठुल्लो दिखा के गला दबा दिया, फिर लोहा दिखाऊं, लोहे की तो गाड़ी है, डर तो नहीं रहा, ये क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। सब कैलकुलेशन बिठा रहा है क्या करना है। आगे जा रहा है, इसको दिमाग में आता है कि रास्ते में जाते हुए उसको याद था कि जितनी बार भी वो पास होता था एक बड़ा मंदिर आता है, बहुत बड़ा मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, जहाँ पे उसको किसी ने बताया था कि वहाँ पे ना झाड़ फूक होता है, ये सब होता है और बहुत मान्यता है उस मंदिर की, बालाजी का मंदिर है वो। तो रास्ते में वो मंदिर है, उसको याद आता है, और वो इतना पता था कि भाई जितना वो ट्रैवल कर लिया है पास में ही होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो चुपचाप से ना कुछ नहीं करता, मैप पे ना ऐसे निकालता है बालाजी मंदिर का लोकेशन, तो उसको दिखता है कि बस यहाँ से 3 किलोमीटर और है, 3 किलोमीटर ही राइट साइड में पड़ेगा। ये समझ जाता है कि तब तक कुछ ना कुछ करके बचाना है, और इसको बाटली में रखना है, उसे उतार के रखना है कि जैसे इसको पता ही नहीं चला है, ये एकदम चिल है, ऐसे रखना है इसको, जबकि पता है कि इसके अंदर आत्मा है, पर इसको पता नहीं चलने देना कि इसके अंदर आत्मा है, ऐसा उसको पता
क्या हो गया ये? इसको इसको नहीं पता चलने देना कि इसको पता है कि इसके अंदर आत्मा है। हो, आप इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन? आपको 20 मिनट कंटिन्यू उस गाड़ी में ट्रैवल करना है जिसमें आपको पता है कि इस बंदे के अंदर आत्मा है और ऑलरेडी आपके साथ ये सब हो रखा है। स्टिल चिल माइंड होके आपको जाना है। सारी तरकीबें लगा ली, उसको लगा भगवान के अलावा कोई चारा नहीं है। रेडियो हटा के एकदम से हनुमान चालीसा बजा दी, क्या बताए उससे पहले गला घोट दे। बहुत तरीके हैं मरने के, तो बहुत तरीके हैं, अभी बचने के बहुत कम है। जिसमें से एक ये है तो वो अप्लाई करता है। तो एकदम चिल होके बोलता है कि हाँ ठीक है, ऐसे मैप खोलता है और धीरे से ऐसे साइड पे रख देता है। इतने में साइड में से राहुल बोलता है, बालाजी मंदिर का मैप लगा दिया। इसके पसीना छूट जाता है कि इसने देखा कैसे है, इसको पता कैसे है। ये स्टिल चिल होके बोलता है कि हाँ हाँ मंदिर, मैं सोच रहा हूँ मंदिर जाया थे एक बारी, मैं देख रहा था कि कितना दूर है, कहीं पीछे तो नहीं निकल गया, एक बार जाया थे अपन। तो राहुल कहता है कि नहीं नहीं मंदिर ही जा रहे हैं। अक्षय कहता है कि अरे चलते हैं ना मंदिर, क्या दिक्कत है, चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाके आते हैं, एक बार होके आते हैं यार, इतना रात को जा रहे हैं, डोकू दे के आते हैं, अच्छा रहेगा। राहुल कहता है नहीं 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 जाना है, मैंने बोला ना सीधा चलता है। अब इतना ऑर्डर वो करता नहीं था, इजीली मान जाता था, रिलीजियस था। अक्षय को बहुत कंफर्म हो चुका था कि ये गड़बड़ है। अक्षय कहता कि कोई बात नहीं यार, चल लेंगे, कोई बात नहीं। ये उसको बातों में उलझा के वो किलोमीटर क्रॉस कर रहा है, फुल स्पीड में भगा रहा है। अब तक गाड़ी स्पीड में भागना स्टार्ट हो गई थी, वो स्टार्ट में ही था और जो स्लो चल रही थी, पीछे से किसी ने पकड़ रखा था वैसा। अब किसी ने पकड़ नहीं रखा, वो अंदर ही बैठा है। अब भग रही है गाड़ी, जा रही है गाड़ी, फुल स्पीड में जा रही है गाड़ी, किलोमीटर क्रॉस हो रहा है, लोकेशन पास में आ रही है, बालाजी के मंदिर पास में आ रहा है। और ये बोल रहा है अरे चलना, कोई दिक्कत नहीं है, अरे चल लेते, कोई बात नहीं। धीरे धीरे राहुल की आवाज और डार्क होगी। अब राहुल की आवाज दो सुनाई दे रही है, एक उसकी खुद की आवाज और पीछे से एक और भारी आवाज, जो लेडी की आवाज है लेकिन भारी आवाज है और डोमिनेट करती हुई एकदम। नहीं जाना, समझ नहीं आ रही एक बार में, नहीं जाना, चुपचाप घर चल, मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, रोक दे वरना तेरे तो घर चल ले। ये कहता कि नहीं नहीं क्या हो गया, पागल है क्या तू, ये मना रहा है और ऐसे नहीं कर रहा कि शक हो इसको बिल्कुल भी। राहुल को बिल्कुल भी शक हो, ये ऐसा कर रहा है कि अरे भाई ठीक है, एक काम कर, नहीं जाएंगे, बाहर से डोक दे के चल देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ये कह रहा ना, मतलब ना, समझ नहीं आ रहा। राहुल चिल्लाया। अक्षय तब तक ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच चुका था। अक्षय कहता अरे भाई ठीक है ना, जा रहे हैं ना, क्या हो गया। ऐसा करके एकदम से लोकेशन पे पहुंचता है, उसको गेट दिखता है, बड़ा सा गेट था बालाजी मंदिर का। सीधा सीधा जा रहा होता है, एकदम से गाड़ी टर्न मार लेता है, उस पर ड्रिफ्ट चूं करके लगती है। जैसे ड्रिफ्ट कर रहा होता है, जो गियर पे हाथ होता है वो राहुल पकड़ लेता है एकदम से। अब एक हाथ उसने पकड़ लिया, इतना टाइट पकड़ा, वो कहता कि भाई निशान पड़ गए, 2 दिन तक गए नहीं थे। अक्षय का हाथ राहुल ने एकदम टाइट पकड़ लिया, ये एक हाथ से विली मार के एकदम स्पीड में दबाया, रेस, हाथ छुड़ा रहा है, छूट नहीं रहा। यहाँ से राहुल जोर से बाइट करता है इसके हाथ पे, जोर से बाइट, बहुत जोर से, चिल्ला जोर से करके गाड़ी अंदर कुछ करके गेट के अंदर घुसेड़ दी एक हाथ से। और गाड़ी जैसे गेट के अंदर घुसी, एकदम से राहुल जो था उसमें झटका सा लगा, मुंह हटाया उसने उसके हाथ से और करके बोलता भाई 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 मंदिर को काटा क्यों। अक्षय कहता कुछ मत पूछ, जल्दी बाहर निकल। राहुल कहता मंदिर मंदिर। एकदम से भाई अक्षय उसका हाथ पकड़ता है, खींचता है जोर से, दिल से बाहर निकालता है और भागते भागते अक्षय जोर से चिल्ला के बोलता है कुछ समझाने का वक्त नहीं, जल्दी भाग अंदर। आगे से एक बड़ा सा आंगन होता है, आंगन के अंदर एक मतलब सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों चढ़ के अंदर आगे एक मंदिर होता है, ठीक है। तो आंगन में घुस जाती है गाड़ी, ठीक है, आंगन में गाड़ी पार्क हो गई। थोड़ा सा भाग के इतना सा, अब वो जैसे सीढ़ियां चढ़ता है, दोनों भगते हुए, एक ऐसे सीढ़ियां चढ़े, 2-3 ऐसे लेयर होते हैं सीढ़ी वगैरह, तो एक सीढ़िया का लेयर चढ़ता है, दूसरे पे चढ़ ही रहा होता है। अचानक से उनको आवाज आती है पीछे से गाड़ी की, कि गाड़ी के पीछे का दरवाजा खुला। ये भागते भागते एकदम से रुक जाता है और दोनों धीरे धीरे करके पीछे मुड़ते हुए देखते हैं, धीरे धीरे उल्टे पैर से ऊपर जा रहे हैं मंदिर की ओर और पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कि गाड़ी का दरवाजा पीछे का अपने आप खुला उस साइड से, और वहां से किसी का एक पैर नीचे उतरा, पैर में पायल बंधी हुई थी, छन करके आवाज आई, दूसरी पायल उतरी, छन, बाहर एक लड़की निकली और ये वही लड़की थी जो स्टार्ट में हाईवे से क्रॉस हुई थी। वो बाहर निकलती है, बाहर निकल के गेट से आगे निकल जाती है, गेट अपने आप पीछे बंद। अब ये बस उन दोनों को देखते देखते चल रही है, मंदिर के सीढ़ियों के पास आती है, ये एकदम से स्पीड ऊपर भागने लग जाता है कि कोई पंडित जी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के पास चल जाता है। पीछे मुड़ते हुए देख रहे हैं तो उस सीढ़ी के पास आती है और लेफ्ट मुड़ जाती है। अब वो मंदिर की एजेस पे चल रही है, एकदम कॉर्नर्स पे, एकदम एजेस है। सपोज ये मंदिर है पूरा,
तो मंदिर के साइड साइड पे ऐसे चल रही है और ये साइड में सीढ़ियाँ है ना, वहाँ से विजिबल था क्लियरली कि कोई ज़्यादा दिख रहा है ऐसा। बाद में मंदिर था, तो ऐसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे वो लोग और जो देख रहे हैं तो वो चलते हुए मंदिर के एजेस पे, कॉर्नर्स पे जा रही है ऐसे पीछे मंदिर के। वो ऊपर पहुंच गए मंदिर के भगवान के पास, एकदम हाथ पैर जोड़ लिए, घंटे बजा रहे हैं, माफ कर दो भगवान, कोई गलती हो गई तो बचा लो भगवान, जय हनुमान जी के अनुसार पूरी हनुमान चालीसा पढ़ दी, ये कब कर दिया। वो लड़की पूरा गोल घूम के उधर आ रही है। इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना करके ऐसे धीरे से पीछे मुड़ के देखा, वहाँ गाड़ी के पास कोई नहीं था। इतने में वो लड़की पूरा गोल घूम के इस साइड से आई और वापस से गाड़ी के आगे आके खड़ी हो गई। अब बस टेढ़ी मुंडी करके उन दोनों को देख रही है। ये दोनों वहीं पसर गए, मंदिर का जो प्रांगण होता है वहीं गिर गए, एकदम से गेट को पकड़ लिया, भगवान जी माफ कर दो, कोई भी गलती हो गई हो तो। बिखर गए पूरे दोनों, एक दूसरे से चिपक गए कि कोई अब कोई सहारा नहीं है इसके अलावा। वो देख पा रहे हैं बस क्लियर, क्योंकि मंदिर ऐसा था कि खुला हुआ मंदिर था पूरा, वहां से तुम क्लियरली नीचे देख सकते हो, एकदम सीधे से सीढ़ियां थी, नीचे ऊपर मंदिर था और सामने आंगन और सीधा गेट। गेट के सामने आगे आके गाड़ी पार्क थी, उसके आगे वो चुड़ैल खड़ी थी और आत्मा जो है, और ऊपर वो लोग थे। इतना तो धीरे धीरे क्लियर हो गया था उनको 10-15 मिनट में कि वो जो भैया है ऊपर नहीं आ सकती, बट क्या पता वो अंदर तक आ गई, ऊपर भी आ जाए, पता नहीं वो कैसे क्या हुआ। अब वो बस वहीं रहे, सुबह के 3:30-4 बज गए थे, वहीं रहे। अक्षय ना राहुल को कुछ बता पा रहा, राहुल ना अक्षय कुछ बता पा रहा, दोनों की सांसें भर रही है तेज तेज, हाफ रहे, रो रहे, कंडीशन खराब हो रखी है पूरी उनकी, लेकिन कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। जैसे थोड़ा मुड़ के देखता है तो ऐसा नहीं है वो गायब हो जाए, वो कभी उनकी गाड़ी के बोनेट पे बैठी है ऐसे करके उनको घूर रही है, कभी गाड़ी के ऊपर है, कभी साइड में है, चल रही है, कभी चक्कर काट रही है, लेकिन वो कंटिन्यू उनको घूर रही है। अब इनने देखना बंद कर दिया, बालाजी की शरण में बैठ गए, बैठे रहे, उल्टा देखना ही बंद कर दिया, बस गेट को ही देखते रहे बालाजी की तरफ। सुबह हो गई, पूरी रात निकाल दी। सुबह होते ही मंदिर में लोगों का आना शुरू हो गया, गाड़ी वहीं पार्क थी, मंदिर में लोग आना शुरू हो गया। पंडित जी सबसे पहले आए सुबह सुबह 6-6:30 बजे, और पंडित जी को जैसे ही देखा इनने, तब पहली बार उन्होंने पीछे मुड़ के देखा इतने टाइम बाद, तो देखा वहाँ पे कोई नहीं था गाड़ी के पास, और पंडित जी के पास जाके ये एकदम चरणों में बिखर गए, रो रहे हैं, बिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। पंडित जी कहते हैं क्या हो गया, क्यों, कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो। उन्होंने सारी स्टोरी एक्सप्लेन किया, ऐसा हो गया, चुड़ैल आ गई थी, ये रात को ये वो सब कुछ बताया, एकदम सारी चीजें एक एक। आधी चीजें तो राहुल के लिए भी नहीं थी, स्पेशली जब उसने देखा कि उसने अक्षय का हाथ पूरा चबा लिया था, खून निकल रहा था वहां से, पट्टी अट्टी भी नहीं कर रही, पूरा चबा रखा है, उसके दांत पे खून लग रखा है, अब ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं पंडित जी के आगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, मंदिर का प्रसाद देते हैं उनको, भभूति देते हैं, वहाँ बिठाते हैं। फिर मंदिर थोड़ा बहुत नॉन था वहाँ पे अच्छा खासा, तो वहाँ पे लोग आने लग गए सुबह सुबह और सब कुछ प्रॉपर हो गया, लोग आने लग गए पूजा के लिए, ये वो। अब लोग कह रहे हैं भाई बीचों बीच गाड़ी पार्क करके आंगन में, आने जाने की जगह नहीं है तो गाड़ी साइड हटा लो। वो लोग गाड़ी भी साइड हटाने नहीं गए, पंडित जी के पास ही बैठे रहे, किसी को दे दी चाबी साइड हटाने के लिए, पार्क करने के लिए। फिर जब कुछ सब कुछ शॉर्ट हो गया, दोपहर हो गई, उनके घर से कॉल आ रहे हैं, घर वालों को बताया नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई अभी निकले नहीं थे हम लोग, लेट निकले, ऐसा सब बता दिया, लेकिन एक्चुअल चीज बहुत भयानक थी, बताया नहीं उनने। और पंडित जी ने उनको सब धागे आगे बांध दिए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसी कोई आत्मा हार्म करना चाहती है वैसी है तो आपको संभल के जाने की जरूरत है आगे के रास्ते में भी, और ये जो केस हमने देखा जितना पीछे पड़ी है, मे भी हो सकता है कि वो आपको हार्म करे भी इन फ्यूचर, तो आपको ये धागे बांध दिए। और बोला कि भभूति जो है, भभूति दीदी, वो हर सोमवार को एक बार खा लेनी है, ठीक है, उससे कम से कम ये चीजें दिखना आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है, डरोगे नहीं, कम से कम डरना बंद कर दोगे तो ऑलरेडी ये चीजें दिखना आपको कम हो जाएंगी। तो ये सब चीजें भभूति दे दी, गंडा बांध दिया, छोटी सी पूजा करी, तिलक विलक करके उनको बोला कि आप लोग जाओ, सेफ हो अभी के लिए, तो पूजा कर दिया। लोग डर डर के गए गाड़ी में, दिन के टाइम ही चले गए, दोपहर को निकल गए ताकि वहां से जल्दी पहुंच पाए। अब बस दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, भगा रहे हैं गाड़ी, फाइनली पहुंचे घर पे। पहुंच के जैसे घर पहुंचे 2-3 दिन बुखार रहे, भयंकर भयंकर बीमार रहे। घर वाले पूछ रहे क्या हो गया, नेचर सा चेंज हो गया था दोनों का, पर क्या ही बताया नहीं घर वालों को, बिल्कुल भी सब कुछ शॉर्ट हो गया। 2-3 महीने हो गए इन चीज़ों को, सब धीरे धीरे कम हो गया, अब सब कुछ शॉर्ट हो गया था, ठीक है, हाँ बहुत टाइम हो गया, अब सब कुछ प्रॉपर, सब कुछ सही है। लेकिन 2-3 महीने बाद अक्षय गया था रात के टाइम पे वापस से ऐसी कहीं पे, उसने 1-2 महीना तो वो जो फॉलो किया था भभूति खाने का, लेकिन तीसरे महीने से उसने वो सोमवार को भभूति खाना भूल गया, 1-2 बार भूल गया तो क्या करे। तो वो जब गया
रात को फ्रेंड्स से मिलने और थोड़ा धीरे धीरे उन चीज़ों में से बाहर आया, क्योंकि अब किसी को बताता हूँ किसी को भरोसा तो होता है नहीं, क्या करे। अब वो वापस आया, वापस जब आया, आते वक्त सोसाइटी में उसके एंटर किया, उसके पापा और उनके फ्रेंड्स कुछ सोसाइटी के गेट पे ही खड़े थे। तो वहाँ पे खड़े थे तो एकदम उसके पापा ने ना गुस्से में ऐसे देखा, उसके पापा के फ्रेंड्स ने भी कुछ बातचीत करी, तो उसने देखा कि क्या हो गया ऐसा। तो वो गाड़ी पार्क करके घर पे गया। जैसे वो घर पे गया तो उसके पापा एकदम से आए अक्षय के, चिल्ला के, तू पागल है क्या, किसके साथ घूमता रहता रात रात को। कहता कौन किसके साथ घूम रहा हूँ, आपके सामने तो आया अभी, मैं तो बाहर दोस्तों को मिलने गया था सिर्फ। तो अक्षय के पापा कहते तू पागल है क्या, किसी और को उल्लू बनाना, अपनी सगी आंखों से देखा है हमने, लड़की को ले लेके घूम रहा है रात को। अक्षय कहता कौन लड़की। अक्षय के पापा कहते कि तेरे बाप को उल्लू मत बना, सोसाइटी के अंदर लेके आया लड़की को, कहाँ रहती है वो लड़की, सोसाइटी के अंदर क्यों लाया तू, तेरे बगल में तो बैठी थी सीट पे। ये सुन के अक्षय को सब रिवाइंड हो जाता है कि उसने भभूति नहीं खाई और लड़की उसके बगल में, फक शिट। तो क्या वो लड़की अभी भी कार में है या नहीं, वी डोंट नो। यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी स्टोरीज और आती रहेंगी इसलिए। और बहुत जल्दी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो गया हूँ मैं, तो इतना तो बनता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय। भाई साहब, शिवम की स्टोरी है ना हॉरर, कॉमेडी तो अच्छी है ही इसकी, लेकिन हॉरर स्टोरी भाई गजब बनाता है, सच में गजब बना रहा है। अगर कभी मौका मिला तो फिर इसकी हॉरर स्टोरी देखेंगे। और अगर वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी लगी आपको, क्योंकि स्टोरी भाई साहब मुझे तो ज़बरदस्त लगी। हॉरर स्टोरी तो कसत्ती बनाता भाई, जहर बना रहा है एक नंबर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।